करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। लोकसभा चुनाव परिणाम से पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि अनियमितता पाए जाने वाले विभाग के अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों की क्लास लगाई जा रही है। अब एक बार फिर सीएम यादव ने बड़ा एक्शन लेते हुए प्रदेश के दर्जनों नर्सिंग कॉलेज पर ताला लगाने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप नागर जुड़ गए हैं। संदीप, सीएम मोहन यादव एमपी में दर्जनों नर्सिंग कॉलेज में ताला लगाने की तैयारी कर रहे हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी है इसकी? देखिए, निश्चित ही मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है और ऐसे में जब मतदान के बाद में मतगणना की तारीख का काउंटडाउन शुरू हुआ है, वैसे ही मध्य प्रदेश के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तमाम अधिकारियों की मीटिंग लेना और क्लास लेना शुरू कर दिया है और तमाम विभागों की वो अपडेट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और शायद यही कारण है कि अनियमितता पाए जाने वाले अधिकारियों से लेकर विभाग को वो बर्दाश्त करने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। अब उसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग को लेकर सीएम मोहन यादव ने कड़ा रुख इख्तियार किया और शायद यही कारण है कि मध्य प्रदेश के 41 जिलों में लगभग 60 से 65 ऐसे नर्सिंग कॉलेज है जिन पर अनियमितता पाई गई थी, जो अनफिट थे और ऐसे में उन पर ताला लगाने की जो है मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने बाकायदा इसको लेकर दिशा निर्देश जारी किए और अब जब अधिकारी नर्सिंग कॉलेज में पहुंचेंगे और अनियमितता अगर दर्ज की जाएगी तो इन तमाम कॉलेजों को कहीं ना कहीं सील करने की जो प्रक्रिया है वो जिला प्रशासन की ओर से की जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव अब पूरी तरीके से तैयार है और उन्होंने अपनी सरकार को रफ्तार देने के लिए और अनियमितता पाए जाने वाले विभाग के अधिकारियों को क्लास देने के लिए पूरी तरीके से रोड मैप तैयार कर लिया है। और अब उसी कड़ी में जो ये नर्सिंग कॉलेज है इन पर ये बड़ी कार्यवाही होने वाली है और शायद यही कारण है कि पिछले दिनों हमने देखा कि जब मध्य प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के 5 नर्सिंग कॉलेज पर गाज भी गिरी और हाईकोर्ट के दिशा निर्देश के बाद में इंदौर शहर के 5 नर्सिंग कॉलेज को सील भी किया गया है। अब उसी कड़ी में 41 जिलों की पूरी लिस्ट बनकर तैयार है। अब इन तमाम 60 से ज्यादा नर्सिंग कॉलेज पर ये गाज जो है वो आगे आने वाले दिनों में गिर सकती है और इसको लेकर खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव पूरी कमान अपने हाथों में लिए हुए नजर आ रहे हैं। संदीप, इन नर्सिंग कॉलेजों पर कार्यवाही की गई है, लेकिन सबसे बड़ा चिंता का विषय जो है वो विद्यार्थियों के लिए बना हुआ है, तो क्या कुछ फैसला सरकार के द्वारा लिया गया है? देखिए, निश्चित ही यह सबसे महत्वपूर्ण है और जब नर्सिंग कॉलेज में कोई विद्यार्थी एडमिशन लेते हैं तो उसमें कई प्रकार की चिंताएं होती है और ऐसे में जब लगातार व्यापम के बाद में नर्सिंग की सुगबुगाहट मध्य प्रदेश में जारी है और सबसे बड़ी घोटाले की बात सामने आ रही है, तो ऐसे में नर्सिंग विद्यार्थियों के माथे पर कहीं ना कहीं चिंता की लकीर है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इस पर तमाम जिन विद्यार्थियों की परीक्षा जारी है या जो विद्यार्थी नर्सिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनके ऊपर किसी भी तरीके का संकट जो है वो मंडराता हुआ नजर नहीं आएगा और इसका बाकायदा मुख्यमंत्री मोहन यादव की पूरी टीम ने ध्यान रखा है और ऐसे में कहा गया है कि जो विद्यार्थी पहले से ही कॉलेज में कार्यरत है और पढ़ाई कर रहे हैं उनको किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसका बाकायदा ध्यान रखा गया और शायद यही कारण है कि जो परीक्षा दे रहे हैं विद्यार्थी उनको लेकर सीएम मोहन यादव की ओर से कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए और जिन विद्यार्थियों का आने वाले सत्र में एग्जाम होने वाले हैं उन पर भी किसी भी तरह की पाबंदी नहीं रहेगी। हालांकि कॉलेज में जो अनियमितता पाई गई है, जो अनफिट कॉलेज है, उनको लेकर सीएम मोहन यादव दिशा निर्देश जारी कर चुके और उन पर कहीं ना कहीं जिला प्रशासन एक्शन लेगा, लेकिन कॉलेज में पढ़ रहे विद्यार्थियों को इसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सीएम मोहन यादव ने विद्यार्थियों का बाकायदा ध्यान रखा है और सीएम मोहन यादव की ओर से नर्सिंग कॉलेज को लेकर यह बड़ा एक्शन जो है वो मध्य प्रदेश में लिया गया है। तमाम विद्यार्थियों के लिए यह भी ध्यान रखा गया है कि तमाम विद्यार्थियों का जो आगे आने वाला सत्र है यह भी जारी रहे। हालांकि नए एडमिशन पर इन विद्यालयों में कहीं ना कहीं पाबंदी लगाई जा सकती है, लेकिन जो सत्र जारी है वो कंटिन्यू ऐसे ही जारी रहेंगे और ये जो फैसला है ये पूरी मोहन सरकार ने बेहतरी को देखते हुए, अनियमितताओं को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से लिया गया है। जी संदीप, इन कॉलेजों में क्या अनियमितताएं पाई गई थी जिसके बाद ये बड़ी कार्यवाही की गई है?
देखिए, अगर हम अनियमितताओं की बात करें तो सीएम मोहन यादव लगातार मध्य प्रदेश के अलग अलग विभागों की समीक्षा बैठक ले रहे हैं और लगातार तमाम विभागों में जो अनियमितता पाई गई है उसको लेकर वो सख्त दिशा निर्देश जो है वो तमाम अपने तमाम उच्च अधिकारियों को, आला अधिकारियों को देते हुए नजर आ रहे हैं। अब जब नर्सिंग की सबसे बड़ी बात सामने आई है और घोटाले की लगातार मध्य प्रदेश में चर्चाएं हो रही है, तो ऐसे में इन नर्सिंग कॉलेज में कहीं ना कहीं अनियमितताओं की जानकारी सामने आई है। अगर हम बात करें तो इनमें विद्यार्थियों की संख्या में कहीं ना कहीं फेरबदल का जो आंकड़ा है वो सामने आया है। वही स्वास्थ्य विभाग को नर्सिंग कॉलेज की ओर से तमाम फैकल्टीज को लेकर, तमाम विद्यार्थियों को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां देनी होती है, लेकिन इन नर्सिंग कॉलेज की ओर से ये तमाम वो जानकारियां नहीं प्रोवाइड करवाई गई और शायद यही कारण है कि सीएम मोहन यादव और हाईकोर्ट ने इसको लेकर इतना बड़ा फैसला लिया है। वही स्वास्थ्य विभाग के अलावा जो यूनिवर्सिटी होती है उसको भी तमाम विद्यार्थियों का जो पूरा बायोडेटा है वो देना होता है, लेकिन इन नर्सिंग कॉलेज की ओर से वो फुलफिल नहीं कराया गया है। और यही कारण है कि इन नर्सिंग कॉलेज में जब विद्यार्थियों की संख्या जिलाधिकारियों ने जाकर देखी और लगातार अनियमितता की खबरें उनके पास पहुंची है, तो उन्होंने ग्राउंड पर जाकर इसकी पड़ताल की और ऐसे में उनको मौजूदा स्थिति में पाया गया है कि इनमें विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा है, लेकिन जो उपस्थिति है विद्यार्थियों की वो कहीं ना कहीं कम है। लगातार गड़बड़ियों की शिकायत इन नर्सिंग कॉलेज से मिल रही थी और उसके बाद में ये पूरा एक्शन प्लान मोहन यादव की ओर से तैयार किया गया है। लगातार इन नर्सिंग कॉलेज की जो शिकायत है वो भी जारी थी और कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को फैकल्टीज को लेकर, पढ़ाई को लेकर या किताबों को लेकर, अन्य तरह की तमाम गतिविधियों को लेकर लगातार शिकायतें थी। तो ऐसे में मोहन यादव ने ये रोड मैप तैयार किया और जब ये मामला सीएम तक पहुंचा तो उन्होंने सख्ती से दिशा निर्देश दिए और जिला प्रशासन के तमाम अधिकारियों को सख्ती के साथ कहा है कि इन तमाम कॉलेज की बारीकी से जांच की जाए और शायद यही कारण है कि 41 जिलों के लगभग 60 कॉलेज पर अब ये गाज गिरने वाली है। बहरहाल मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, जिसके बाद अब मध्य प्रदेश के मुखिया सीएम मोहन यादव एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, जिसके बाद नर्सिंग कॉलेज में अनियमितताएं पाए जाने पर करीब 66 कॉलेज जो हैं वो सील कर दिए गए। अब देखना यह होगा कि ये कार्यवाही कब तक जारी रहने वाली है। तब तक के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।